हाय। क्या आप जानते हैं कि ओम की ध्वनि हमारे शरीर के अंदर जो वाइब्रेशन उत्पन्न करती है, उस वाइब्रेशन से कितनी सारी हमारी नसें खुलती हैं, ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से प्रॉपर जाता है, ऑक्सीजन भरपूर हमें मिलती है, यहाँ तक कि माइंड के क्लोट तक ओम की चैंटिंग से सब ओम ओम के जाप से आपके खुल सकते हैं। क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन झटके के साथ हमारी नसों को खोल देती है। और एक प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, उसमें भी वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। तो ये दो जरूर करें जिनको बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त भूलने लग गए या भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी लगने लग गई है, कम सुनाई देने लगा है, जबान लड़खड़ाने लगी है बोलने में, और दिमाग में माइंड में डॉक्टर ने थोड़ी बहुत क्लोटिंग बताई है, ज़्यादा है तो इसका कोई इलाज नहीं है, वो तो डॉक्टर को आपको दिखाना ही पड़ेगा। बाकी डॉक्टर के साथ साथ आप ये भी सब करिए, डॉक्टर की दवा भी खाइए, अब ये भी करिए, क्योंकि ये माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करने में जो वाइब्रेशन है नसों को बिल्कुल पूरी तरह से खोल देता है। और आपको जब आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और ओम की का जाप करेंगे, ओम शांति का जाप करेंगे, ओम 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 11 बार, 21 बार, जितनी बार भी कर सकते हैं आप करिए। माला कीजिए ओम 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 करके, आप माला कीजिए, 108 माला कीजिए। इससे आपके शरीर की क्लोटिंग ख़त्म हो जाएगी। ख़ास तौर से जिनको सांस की बीमारी है, यहाँ की नसें जुड़ गई हैं, छाती की नसें जुड़ गई हैं, सांस की बीमारी है, उनकी नसें यहाँ से खुल जाएंगी। जिनको माइंड में क्लोटिंग बताया है उनकी क्लोटिंग नसें उनकी खुल जाएंगी और क्लोटिंग ख़त्म हो जाएगी। आप ये करके देखिए, लेकिन आपको लगातार करना है, हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन आप ठीक ज़रूर होंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ओम की का जो जाप है वो आपको फ़ायदे देता है। कैसे करना है बताती हूँ। सबसे पहले आपने अर्ध पद्मासन में बैठ जाना है। सीधा पैर नीचे, उल्टा पैर ऊपर करके आपने अर्ध पद्मासन में बैठ जाना है, ताकि आपकी रीढ़ स्पाइनल एकदम सीधी रहे। जब आपकी स्पाइनल सीधी है तभी आपको योगा प्राणायाम कुछ भी आप करेंगे आपको फ़ायदा देगा, अन्यथा नहीं करेगा। ज्ञान मुद्रा की स्थिति लगाएं, अंगूठा और इंडेक्स फिंगर को मिलाएं और तीनों उंगलियां सामने की ओर 3 बार गहरे लंबे सांस लें। पूरी सांस भरें, कंठ, चेस्ट, पेट तक। फिर सांस को बाहर निकालें कंठ, चेस्ट और पेट से। इसको कहते हैं गहरा लंबा सांस। गहरा लंबा सांस लें, 3 बार कम से कम आप गहरे लंबे सांस का अभ्यास करेंगे। आराम से गहरे लंबे सांस लेते रहें। फिर हम करेंगे ओम का जाप। सांस भरें, आपने 11 बार या 21 बार ऐसे ओम का जाप करना है। इसकी जो वाइब्रेशन है, इसकी वाइब्रेशन आपके यहाँ पर इकट्ठी होती है, वो आपकी सारी जुड़ी नसों को खोलेगी, माइंड की नसों को खोलेगी, क्लोटिंग को दूर करेगी, माइग्रेशन जैसी बीमारियों को दूर कर देगी। जिनको ऊंचा सुनाई देता है, कान की प्रॉब्लम, वो भी ठीक हो जाएगी। और जो ये भूल जाते हैं चीज़ों को, याददाश्त भी, वो भी प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएगी। अब आपने करना है भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठे को अंदर करें, 2 उंगलियां ऊपर, 2 उंगलियां नीचे।
इसमें आपको सांस भरनी है और सांस खाली करते समय गुंजन की आवाज़ करनी है। इस तरह से भंवरे की आवाज़, ऐसी आवाज़ करनी है कि आपकी ये भंवरे की आवाज़ बाहर पास वाले को सुनाई ना दे, तो सिर्फ आपके अंदर ही रहे। जोर जोर से हूँ ये नहीं करना है। इससे सारी वाइब्रेशन आपके बाहर जा रही है, आपके अंदर वाइब्रेशन इकट्ठी नहीं हो रही है। आप ऐसी गुंजन की आवाज़ कीजिए ताकि वो वाइब्रेशन आपके अंदर रहे। 10 बार कीजिए, 11 बार कीजिए। 11वीं आवृत्ति में अंगूठे को बाहर निकाल के कीजिए, नहीं तो जो वाइब्रेशन आपके अंदर उत्पन्न हुई है वो आपके कान की नसों को भी फाड़ सकती है। इसीलिए आपने अंगूठे को बाहर निकाल के करना है। इसमें भी वाइब्रेशन से यहाँ छाती, गर्दन, सिर, सारी नसें, सारे क्लोट, सारी मांसपेशियाँ तंदुरुस्त हो जाती हैं और आपको रिलैक्स मिलेगा। आप करके देखिए। उसके बाद 3 मिनट ब्रह्म मुद्रा में बैठ जाइए। इसको बोलते हैं ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा में बैठ जाइए, अंगूठे से अंगूठे मिलाएं और सीधे हाथ पर उल्टे हथेली को रखें। 3 मिनट तक आप करें, आराम से करें, इतना रिलैक्स मिलेगा और जो वाइब्रेशन है उसको महसूस करते चले जाएं।